आंखें बंद, रीढ़ कमर सिर सीधा। मंत्र किसी जाति या पंथ से अनुबंधित नहीं होता, वह तो आत्मा से अपना संबंध रखता है। भव बीजांकुर जनना, भव बीजांकुर जनना, रागाद्यासय मुपगता यस्य, ब्रह्मार्वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु है हितेशी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, वंदूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। नदी को आप लोगों ने देखा होगा, नदी बहती रहती है, कभी वापस पीछे मुड़ती है? फिर आप क्यों मुड़ जाते हो? प्रश्न है। नदी हमेशा बहती रहती है। छोटी सी नदी नर्मदा नदी जब अमरकंटक से चली तो एक पतली सी धारा के रूप में चली थी। जब बड़वानी के पास, अंजड़ के पास आते हैं, 1-1.5-2 किलोमीटर चौड़ा उसका पाट हो जाता है। और जब भड़ूस गुजरात में पहुंचते हैं तो वहां तो उसका सीमा ही नहीं, विशाल सागर में वह तब्दील हो जाती है। छोटी सी वह धारा, पतली पतली सी वह धारा कैसे विशाल सागर का रूप ले ली? बोलो, बच्चियों से हम पूछना चाहेंगे। क्योंकि इसके 2 तट हैं। क्या है? उनको बोलते हैं कुल या कूल। कूल यानी किनारा। 2 किनारों के बीच में जब वह बहती है तो छोटी सी पतली सी होने के बाद में भी अपना विशाल रूप धारण कर लेती है। आप सब बच्चियों के भी 2 कुल हैं, एक पिता का कुल और जब विवाह हो जाएगा तो पति का कुल। उन दोनों कुलों की मर्यादा में बीच में रहेंगे। आप भी अपने अस्तित्व को छोटे से बहुत विशाल कर सकते हैं यदि आप उस नदी से शिक्षा ले पाएंगे। अपने इन दोनों कुलों की रक्षा करना हमारा नैतिक जिम्मेदारी है। अभी आप पिता की संतान हैं, इसलिए माता पिता की सेवा करना, या गुरुकुल मान लीजिए पति के कुल में नहीं जाती है तो जो ब्रह्मचारिणी या आगे व्रत ले लेते हैं या मोक्ष मार्ग में साधु या साध्वी बनना चाहते हैं तो वो गुरु के पास चले जाते हैं। तो गुरुकुल, लेकिन कुल तो 2 ही है ना, या तो पिता का कुल या पति का या गुरु का कुल। इन दोनों कुलों के बीच में, इसलिए नारी नर से कम नहीं है। लेकिन क्या करें, आज की विडंबना है, नारी नर बनने की होड़ में लग गई, वह नर बन नहीं पा रही और नारी रह नहीं पा रही। नर बन नहीं पा रही और नारी रह नहीं पा रही। इसलिए अपनी ही जो मर्यादाएं हैं, अपना ही जो वजूद है, ध्यान रखना बच्चियों। कभी भी तीर्थंकर को जन्म देने वाली कौन? एक नारी। नारायण को भी जन्म कौन देती है? एक नारी। तो क्या नारी नर पर भारी नहीं? वैसे भी नर
और नारी दो दो मात्राओं में है वो भारी, दो दो मात्राओं में है भारी। हाँ, नर और नारी में दो मात्रा नारी में ज्यादा है, इसलिए ऐसा न समझे। आप लोग अपने आप को पहचाने और आप अपनी शक्ति को पहचाने। आपके अंदर में बहुत शक्ति है, उस शक्ति को पहचानेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने उस पुनः जो अपना भारत प्रतिभारत था उसे वापस लौटा लेंगे। लेकिन आज विदेशी संस्कृति के कारण हम अपने ही अस्तित्व को खोते जा रहे हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को यह कहना पड़ रहा है कि हमने आजादी के इन 75 वर्षों में पढ़े लिखे साक्षरता में अभियान में तो 100% कुछ कुछ गांव और नगरों राज्यों में 100% तक साक्षरता अभियान से साक्षर बना दिए, लेकिन नागरिक नहीं बना पाए। हम लोगों के लिए बड़ा अचंभा होता है और दिल में ठेस पहुंचती है कि ऐसा क्या हमारी शिक्षा नीति में या क्या हमारी शिक्षा हो गई जिसके माध्यम से क्या हम नागरिक नहीं बना रहे। बोलो, कोई वो पढ़ा लिखा तो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ऐसा तो नहीं कि वो अनपढ़ हो या जिसने नशे में बोल दिया हो, जिसको राष्ट्रपति को भी जो शपथ दिलाता है, प्रधानमंत्री भी जिसके नीचे रहते हैं, ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बोल रहे हैं। आप लोगों के दिल में इस बात को आनी चाहिए कि हमने क्या आजादी के इन 75 वर्षों में क्या पढ़ाई लिखाई के अंदर हम शिक्षा का क्या मूल्य है उसको समझ नहीं पाए, और इसी कारण हमारी ये दुर्दशा आज होती चली जा रही है। उसको समझना अनिवार्य है। शिक्षा और संस्कार, इस पर मैंने प्रवचन अभी बाल दिवस के ऊपर सुसारी में भी किया था, और पहले 15 अक्टूबर को आपके जो है वहाँ पर बड़वानी में, हाँ अक्टूबर में वहाँ पर भी विलायत, और 15 अगस्त को न्यायाधीशों के बीच में जब न्यायालय के सारे न्यायाधीश आए थे, उस समय जब आप लोग भी थे, डॉक्टर्स भी थे और न्यायाधीश भी थे। तो हमारा कहने का मतलब एक ही है कि हमें इस बात को समझना है कि कहाँ पर चूक है, उस मिस्टेक को ठीक कर देंगे। तो अभी जैसे प्रिंसिपल सर जी बोल रहे थे कि हमारे अंदर में वो गट्स हैं जिनके माध्यम से, क्योंकि भारत की ही ऐसी धरती है जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए, जहाँ पर कर्म को देने वाले श्री कृष्ण हुए, जहाँ अहिंसा के प्रेमी भगवान महावीर हुए, और जहाँ करुणा का उपदेश देने के लिए भगवान बुद्ध का संचरण हुआ। ये केवल भारत की वसुंधरा हुई, इसलिए भारत को भारत माता कहते हैं। कभी अमेरिका माता सुना, कभी जापान माता सुना, कभी पाकिस्तान माता सुना, लेकिन भारत माता की बोलो। अभी मैं जब ऊपर ध्यान लगा रहा था उस समय अंत में जब प्रार्थना यहाँ पर हुई, उसके लास्ट में बोली आप लोगों ने 3 बार भारत माता की जय, हमने सब सुनी है, आप लोगों की पूरी प्रार्थना भी सुनी है। तो ये है, ये हमारी भारत की संस्कृति है। इस संस्कृति के ऊपर हमें चलना होगा। आज पहले बात तो भारत का जो दूसरा नाम चल पड़ा है वो हमारा नहीं है। मान लीजिए हम यहाँ बैठी हुई इस बच्ची से पूछते हैं आपका नाम क्या है? पूजा, बहुत अच्छा नाम, पूजा नाम है। अगर इंग्लिश में हम बोलेंगे तो क्या होगा? बोलो, PUJA, पूजा ही लिखती है ना। जब इंग्लिश में आप अपना नाम लिखती तो PUJA लिखती है ना, हाँ POOJA, पूजा, ये है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पूजा को आपने दूसरा यानी कोई मान लीजिए सोनम बना दिया हो, SONIM। बोलो, सोनम इंग्लिश में लिखे तो सोनम लिख देंगे, चल जाएगा। फिर भारत का नाम इंग्लिश में दूसरा कैसे हो गया? कभी विचार तो करो बच्चों। भारत को इंग्लिश में भी भारत लिखो ना, BHARAT, ये भारत की स्पेलिंग है। तो इंग्लिश में भी भारत ही होगा। वो नाम आपने कहां से बदल दिया, क्यों बदल दिया? क्या हम अपने पिताजी का, अपनी माताजी का नाम बदल सकते हैं? किसने अधिकार दे दिया आपको बदलने के लिए?
इसलिए भारत को इंग्लिश में बोलो, मेरा विरोध नहीं है अंग्रेजी से, अंग्रेजी माध्यम से विरोध है, अंग्रेजी से नहीं। इंग्लिश आप लोग खूब सीखो और फर्राटे से सीखो, तभी तो हम जवाब दे पाएंगे किसी का। लेकिन हमारी मातृभाषा हिंदी है, उसको मत भूलो। आज घर घर में हर शब्द अंग्रेजी के घुस गए हैं, तो हम कैसे संस्कृति को बचा पाएंगे? जिस राष्ट्र की जो मातृभाषा है उसी में होना चाहिए 5 भय बदल दो, भारत बदल जाएगा। 5 भय बदल दो, भारत बदल जाएगा। बदलना होगा भाषा, बदलना होगा भोजन, बदलनी होगी भूषा, बदलना होगा भेषज और बदलना होंगे भाव। ये 5 भय बदल लेंगे तो हमारा भारत पुनः प्रतिभारत हो जाएगा। हमें भारत को सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर है। ये तो सोने की चिड़िया तो बोलते हैं, आज भी है। और भारत विश्व गुरु था और है और रहेगा। क्यों? क्योंकि इस पर संतों का संचरण होता है। इस भारत पर ही गंगा जमुना जैसी नदियां बहती है, पवित्र नदियां। इस भारत पर ही नर्मदा जैसी नदियां बह रही है। इस भारत पर ही आप जैसे संस्कारित बच्चे यहाँ उत्पन्न हो रहे हैं। ये भारत की वसुंधरा है। यहाँ पर माना कि यहाँ पर सिकंदर जैसे तानाशाही उत्पन्न नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर रामकृष्ण, महावीर, बुद्ध जैसे यहाँ पर महात्माओं ने, महापुरुषों ने इसी भारत वसुंधरा पर जन्म लिया है, जिन्होंने वसुदेव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया है। इसलिए आप लोग अपने आप को कम न समझे। पहला मैंने बोला भाषा, भाषा जरूर बदलें, भाषा को बदलना जरूरी है। माध्यम हम दूसरे को नहीं बना सकते हैं। दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाना तो सही नहीं माना जाता। अपने पास क्या अपनी भाषा में कमी है जो हम अंग्रेजी माध्यम के पीछे पड़ गए? आज हर जगह इंग्लिश मीडियम। हालांकि यहाँ तो शायद हिंदी माध्यम से पढ़ाई होती, क्यों है ना? हाँ, लेकिन वो भी घुसने वाली है अब थोड़े दिनों में। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी, अभी परसों भी मेरा प्रवचन अंजड़ के जो है शासकीय विद्यालय में हुआ और वहाँ पर भी हिंदी माध्यम से ही होती है। बहुत ही कलेक्टर साहब ने भरे मंच से कहा था कि मुझे आज मैं कलेक्टर हूँ तो केवल हिंदी माध्यम के माध्यम से ही मैंने पढ़ाई की, इसीलिए मैं कलेक्टर बन पाया हूँ, नहीं तो मैं कलेक्टर नहीं बन पाता। ये शिवराज जी वर्मा का स्टेटमेंट था। इसलिए ऐसा न समझे, अपनी मातृभाषा में जो उद्गार आप उत्पन्न करेंगे। वैसे भी आप देख लीजिए, ऐसे क्या होता है? अनार, ठीक है ना? और ए से बोलो ना, एप्पल। ए से एप्पल और जेड से जेब्रा, ठीक है ना? ए से एप्पल और जेड से जेब्रा। आपने सेब से शुरू किया, फल से शुरू किया और पशु बन गए, जेब्रा हो गए। और हमारे यहाँ पर ऐसे अनार से शुरू किया, फल से ही शुरू किया, लेकिन क्षत्रज्ञ जैसे ज्ञानी। हमारे भारतीय संस्कृति की भारतीय भाषा ही ऐसी है जो अनार से शुरू होकर ज्ञानी आपको बना देगी, वो पशुवत आपको आचरण करने से रोक देगी। इसलिए पशु बनने से हमें रुकना है। तो अपनी मातृभाषा को, जो यहाँ पर मैंने पुस्तक दी है, उसमें बड़े बड़े विद्वानों के, विदेशी विद्वानों के उसमें आर्टिकल छपे हुए हैं कि हमारी मातृभाषा में कितना दम है। और आज भी, क्योंकि इसी भाषा के कारण हम एकजुट थे। सबसे लॉर्ड मेकाले 1835 में भारत आए और लॉर्ड मेकाले ने देखा भारत में एक भी गरीब नहीं है, भारत में एक भी भिखमंगा नहीं है, भारत में एक भी भिखारी नहीं है। तो उसने सोचा इसका कारण क्या? इसका कारण यहाँ की मातृभाषा, उसको पहले तोड़ना जरूरी है। और वो रीढ़ की हड्डी को उसने 1835 लंदन में जो भाषण दिया, वो भाषण आप लोग सुन लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस पुस्तक में दिया हुआ है पूरा का पूरा भाषण का हिंदी अनुवाद और इंग्लिश भी दोनों दिया हुआ है। आप उसको पढ़ें और उसके माध्यम से देखें कि किस प्रकार से हमारी भारत की अस्मिता लूटा गया है और किस प्रकार से भारत को गुलाम बनाने का षड्यंत्र ये 1835 में ब्रिटिश के लंदन में वहां पर कैसे चला है। तब हम जाके फिर धीरे धीरे गुरुकुलों को, उस समय यहाँ पर 7,20,000 गाँव में 7,20,000 गुरुकुल थे। उन गुरुकुलों को तहस नहस कर दिया और यह अनिवार्य कर दिया गया कि जो सरकारी कर्मचारी होगा वो अपने बच्चों को
कॉन्वेंट में भेजेगा। कॉन्वेंट का मतलब जानते हो क्या होता है? कॉन्वेंट का मतलब तो देखो आप डिक्शनरी में उठा के, जिनके कोई माता पिता नहीं हो, अनाथ आश्रम। क्या आप अपने आप को अनाथ कहलाने के लिए आप यानी जो है ना मंजूरी देंगे? बोलो। अरे हम लोग हैं अभी तो, आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हो? आपके गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, आप क्यों अनाथ? आपके भारत पूरा सनात है, था और रहेगा, आगे भी रहेगा। कभी भी भारत अनाथ हो नहीं सकता है। लेकिन ये क्या पता क्या भूत सवार हो गया और वह भूत चल ही रहा है, इसलिए भारत के सर। तो पहला मैंने बोला भाषा बदलनी होगी, फिर उसके बाद में भोजन बदलना होगा। हमने फास्ट फूड, जंक फूड, डब्बा बंद आइटम, ये सब अटरम सटरम आने लगा। लड़ियां लटकने लगी बाजारों में और खरीद के खाने लगे। शुद्ध खाते थे, मोटा खाते थे और मोटा पहनते थे। ये भारत की संस्कृति थी, न जाने अब कहाँ गायब हो गई। 10 रुपए के अंदर पूरा भोजन कर लेगा परिवार, और 10 रुपए में वो एक छोटा सा अंकल चिप्स बोलते हो, क्या बोलते हो, हाँ, उसमें वो छोटे से बच्चे का भी पेट नहीं भरेगा, क्योंकि 2-4 दाने ही है, वो तो हवा से फूला हुआ है। जैसे उसको खोलते हैं उसमें कुछ नहीं निकलता। और फिर उसमें शाकाहार के नाम पर मांसाहार डला हुआ है। अजीनोमोटो हड्डी का चूर्ण है, शुद्ध मांसाहार है वो। इसलिए इन चीज़ों को आप लोगों को नहीं खाना है। फिर बदलना होगा भूसा। किसी ने ठीक ही कहा है, स्क्रीन टच मोबाइल, स्क्रीन टच मोबाइल और स्क्रीन टच कपड़े कभी न पहने। बच्चियों के लिए बोलना चाह रहा हूँ, स्क्रीन टच मोबाइल कभी न रखें और स्क्रीन टच कपड़े कभी न पहने। ये हमारी दोनों ही संस्कृतियों को लीलने वाले हैं, भारतीय संस्कृति को उखाड़ने वाले हैं। इसलिए इनसे बचकर रहे। हमारी जो वेशभूषा थी और ये जो कपड़े पहन रखे हैं, ये भी नॉन वेज, ये पावर लूम में बने हुए हैं। पहले हैंडलूम हथकरघा से कपड़े बनते थे, और हथकरघा के माध्यम से जो कपड़े बनते हैं वो अहिंसात्मक कपड़े होते हैं। इसलिए हमें विद्यालयों में भी आप लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए अभी मोदी जी ने भी ये जो कौशल उन्नयन के नाम से चालू किया है, स्किल डेवलपमेंट। तो स्किल डेवलपमेंट के नाम से सब विद्यालयों में आप लोग हथकरघा सीखें, ताकि हम दूसरी जगह क्यों नौकरी करने जाएंगे। कभी भी हमारे ऊपर ऐसी आफत आएगी तो हम स्वयं अपना पैसा कमा लेंगे। फिर उसके बाद में भेषज यानी औषध, औषध बदलना होगा। औषध का मतलब होता है आयुर्वेद हमारा भारतीय संस्कृति थी, आज एलोपैथी ने डेरा डाल लिया। हर गली गली में एलोपैथी की दुकानें हो गई। क्या ये भारत की संस्कृति थी? एक तरफ लक्ष्मीबाई ने कहा मेरा बेटा मरता है तो मर जाने दो, लेकिन मैं फिरंगियों के हाथ की दवाई अपने बेटे को पिलाना पसंद नहीं करूंगी, अंग्रेजी दवा पिलाना पसंद नहीं करूंगी। ये थी लक्ष्मीबाई। और आज के तथाकथित लक्ष्मीबाई और लक्ष्मीबाई के संतान यहाँ बैठे हुए, जो खुद जाके और अंग्रेजी दवाई खरीद के लाते हैं। एनासिन, आनंदकर, विट्स एक्शन 500 खरीद के लाते हैं। बोलो क्या है ये? क्या ये हमारे भारत की संस्कृति थी? आयुर्वेद हमारी संस्कृति है, एलोपैथी नहीं, अंग्रेजी दवाइयां हमारी संस्कृति नहीं है। भेषज बदलना होगा। और लास्ट में भाव आपको बदलने होंगे, अपने परिणामों को बदलना होगा। परिणामों में परिवर्तन आए बिना 3 काल में हम अपने आप को उन्नत नहीं कर सकते हैं। भावना बहुत जरूरी है बदलना। इस गांव का नाम है पलसूद, है ना? हाँ, पलसूद। पल पल हमारा शुद्ध होना चाहिए, ये कह रहा है पलसूद। हर पल हमारा शुद्ध होना चाहिए, ये कह रहा है पलसूद। बुरा हम नहीं करेंगे। मंदिर हो या मंडी, घर हो या दफ्तर, रात हो या दिन, देश हो या विदेश, अमीर हो या गरीब, और संसारी हो या सन्यासी, सबके लिए जरूरी है सब अपना पल शुद्ध रखें, तभी होगा पलसूद। पल शुद्ध में आना, तभी साथ से हमारा ये संभव होगा और अच्छा रहेगा। अपने पलों को, हमारे गुरुजी ने तो प्रोजेक्ट भी दिए हैं, भाषा बदलने के लिए दे दिया आपके लिए। प्रतिभा स्थली बहनें बैठी हुई है, प्रतिभा स्थली जैसी। और वैसे ही बता दूं, हमारे आदिनाथ भगवान जो प्रथम तीर्थंकर कहलाते हैं, उन्होंने लड़कियों को ही शिक्षा दी। भरत बाहुबली उनके बेटे थे, उनको शिक्षा नहीं दी। इसलिए लड़कियों का शिक्षित होना बहुत जरूरी है।
ऐसा मत समझ लेना। और आचार्य श्री जी ने भी पहले प्रतिभा स्थली की स्थापना की, अभी बच्चों की कोई वो नहीं है व्यवस्था, ठीक है ना। फिर उसके बाद में भोजन के लिए शांति धारा, और भूसा के लिए हथकरघा, और भेषज के लिए पूर्ण आयु, जैसे उपक्रम आचार्य श्री जी ने खोल दिए हैं जो आयुर्वेद का बढ़ावा कर रहे हैं। और भाव बदलने के लिए हम जैसे चेतन कृतियां आप लोगों के सामने उपस्थित माता जी या महाराज जी बना दिए हैं। इस प्रकार से तो पल सूद में हमें ये ध्यान रखना है, 4 बातें याद रख लेना कि अपने आप को शुद्ध करना चाहते हो, पहले निषेध, फिर नियम, फिर नियंत्रण, और फिर निर्मलता। शुद्ध यानी निर्मलता, शुद्ध होना चाहते हो, निर्मलता को प्राप्त करना चाहते हो, 4 बातों को अंगीकार कर लेना। सबसे पहले अवॉइड इट, जिसकी जरूरत नहीं है उसको हटाते जाओ, हटाते जाओ, निषेध करते जाएंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। नियम ले लेंगे, आज आप लोग नियम ले लेंगे कि नहीं, हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिसके माध्यम से हमारे ऊपर या हमारे परिवार के ऊपर या हमारे समाज के ऊपर आंच आए। ऐसा कोई काम आप लोग करना चाहेंगे, बोलो बच्चियों, ठीक है। तो पहला है कि आप लोग स्किन टच कपड़े नहीं पहनेंगे, ठीक है। अपन ऐसे कपड़े नहीं, ऐसी वेशभूषा नहीं, आज मैंने अभी जो प्रवचन किया। दूसरा है हम मित्र रखेंगे लेकिन अपनी सहेली के साथ में ही। आज ये गर्ल फ्रेंड और क्या बॉयफ्रेंड, ये अपने यहाँ की संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ तो देखो आप कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल। हमारे यहाँ तीर्थंकर भी बैठे रहते हैं, गुरुदेव भी बैठे रहते हैं, पंडित होती है, महिलाओं की पंडित अलग, पुरुषों की पंडित अलग। घर में होंगे तुम पति पत्नी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे तो एक तरफ बैठो। ये भारत की संस्कृति और भारत का ये इतिहास रहा है, इसको जीवित बनाना है, इसलिए समलिंग हमारी मित्रता होनी चाहिए। तीसरा है कि हमारी शिक्षा के साथ में हम संस्कारों को, माता पिता के प्रतिदिन आज्ञा का पालन करेंगे। तीसरा क्या बताया मैंने, माता पिता की आज्ञा के बिना हम कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। आपके सबसे बड़े हितैषी माता पिता और गुरु, ये सबसे बड़े। गुरु को लगता भले ही आपको बुरा है, लेकिन ये आपके जीवन के लिए, उन्नयन के लिए बहुत कार्यकारी हैं। और चौथी बात जो मैंने सबसे पहले बोली थी कि अपने आप को कभी भी हीन न समझें, आप अपने आप को कमजोर न समझें। आप में वो बल है, अबला होते हुए भी वो बल है कि अच्छे अच्छे को हिलाकर रख सकती हैं। लेकिन भारत की यह स्थिति है कि पहले जो है आज़ादी के इन 75 वर्षों में कितनी विश्व सुंदरियां हो गई, बोलो तो। हर 10 साल में या 5 साल में विश्व सुंदरियां, वर्ल्ड यूनिवर्सल बोलते हैं ना, या भारत यूनिवर्सल भी होने लगी क्या? हाँ, मिस वर्ल्ड ऐसा बोलते हैं। हाँ, तो ये कितनी हो गई बोलो। लेकिन पिछले 200 सालों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक ही हुई है, समझ आया। इसलिए हमें ऐसा आचरण करना है जिसके माध्यम से भारत गौरवान्वित होगा, और होएगा ही, ऐसी भावना के साथ में ही। समय आप सबका पूर्ण हो गया, क्योंकि हम लोगों को आगे भी निकलना है, इसलिए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।